नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरा चैनल साधना और रहस्य में। आज मैं बताऊंगा किस प्रकार से नाभि दर्शना अप्सरा की साधना के द्वारा आप अपने जीवन में प्यार और धन की बरसात करवा सकते हैं बिना किसी माला और गुटिका के। 200 से अधिक साधकों की एक माह के अंतर्गत मैंने साधना ये सफल कराई है। आप लोग भी करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, जिसको कुछ समझ ना आए संपर्क कर लीजिएगा। कैसे करनी है साधना, इसके संदर्भ में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले जो साधना के नियम हैं उनका ध्यान देना है। नियमों का अगर ठीक प्रकार से आप ध्यान देंगे, कोई ऐसी साधना नहीं है जो आपसे सफल ना हो। सारी साधनाएं सफल होंगी। जितने भी साधकों ने अभी तक मेरे संदर्भ में जितने भी साधकों ने साधना को सफल किया है, सब ने नियमों का ठीक से पालन किया है। कोई यंत्र नहीं, कोई माला नहीं, कुछ नहीं, बस जो नियम हैं उनका पालन करना है। तो शुक्रवार से ये साधना होगी और मात्र 15 दिन में साधना सफल हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं है, सिर्फ 15 दिन में साधना है। लेकिन जो नियम है, रात्रि में आपको साधना करनी है 10 बजे से 2 बजे तक प्रत्येक दिन। जहाँ साधना करोगे वहीं सोना है। इसके अलावा साधना में स्वच्छ वस्त्र पहन के बैठने हैं। इसके अलावा रोज नहा करके साधना करनी है। अब कैसे नहाना है, ठंड गर्म पानी, ये आप खुद सोचिए, लेकिन नहा करके साधना करनी है। इत्र अपने ऊपर लगा करके साधना करनी है। जिस कमरे में आप बैठ करके साधना कर रहे हैं उसके चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा इत्र लगाना है। इसके अलावा कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बताता हूँ। उसको चाहे तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहले आपको एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल, पीला या गुलाबी, इनमें से कोई सा भी कपड़ा मिल जाए उसकी आवश्यकता होगी। इसके अलावा एक कलश की आवश्यकता होगी। कलश के अलावा कलश में रखने के लिए आम के पत्तों की आवश्यकता होगी। आम की टहनी का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा एक पान के पत्ते की आवश्यकता होगी जो कहीं से भी कटा फटा ना हो। आम के जो पत्तों की आवश्यकता मैंने बताया, उसमें भी आम का पत्ता कहीं से कटा हुआ ना हो, पान का पत्ता भी कहीं से कटा ना हो। पान के पत्ते पर आटे की सहायता से सिक्के को चिपकाना है। उस पान के पत्ते को चौकी पर रखना है। मिठाई की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार की आप मिठाई खरीद सकते हैं। इसके अलावा रोली की आवश्यकता होगी, चावल की आवश्यकता होगी, गुलाब का इत्र आपको चाहिए होगा। खुद भी लगाना है और रोज़ उस चौकी पर भी लगाना है। इसके अलावा आपको साधना के लिए थोड़े से चावलों की आवश्यकता होगी और हवन सामग्री की आवश्यकता होगी। हवन सामग्री के द्वारा अंतिम दिन हमको हवन करना होता है। खीर बनानी होती है और 3 कन्याओं को उस खीर को खिलाना होता है अंतिम दिन। इस प्रकार से ये साधना की विधि है। पहले दिन लगभग 20 मंत्रों का जाप करने के बाद इस साधना का जो मूल मंत्र है उसका जाप करना होता है। वो 20 मंत्रों का एक एक बार जाप करना होता है। सबका आचमन करना होता है दिया जला करके। उसके बाद साधना को शुरू करना है। किसी भी प्रकार से यंत्र, माला, गुटिका, इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपको साधना शुरू करनी होती है। साधना शुरू करने के अंतराल में कोई भी आपसे बात ना कर पाए। जब आप साधना करें, कोई भी आपसे बात ना करे, सब सो जाएं या आप किसी एकांत जगह पे चले जाएं, मंदिर में साधना करें या घर में भी कर रहे हैं तो कोई आपसे बात ना करे, कोई आपको परेशान ना करे। साधना का तीसरे दिन से ही अनुभव शुरू हो जाएगा और 15वां दिन आते आते आपकी साधना सफल हो जाएगी। साधना बहुत से साधकों की मैंने सफल कराई है, 200 से अधिक सबके फ़ोन आते हैं। तो यदि आपको साधना करनी है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।